Guys, welcome back to Massic Research and Analysis Wing. So आई होप कल का दिन आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा. सोचा क्या था और क्या हो गया मार्केट में. तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि मार्केट ने इतना बड़ा बाउंस बैक कर लिया. क्यों लिया, क्या रीज़न है, क्या चल रहा है मार्केट में, ये बाद में डिस्कस करेंगे. बट अभी करंट पोजीशन हम लोग डिस्कस करते हैं. वेरी स्मार्टली फॉर्म्ड by FI, DI and proprietary clients. तो if you can see over here, आपके सामने है FI ने फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है, राइट, जिसका वैल्यू है 1,32,000 लॉट्स. एल जो है दैट इज लॉट्स, तो वैल्यू तो करोड़ों में है बट नंबर ऑफ लॉट्स है 1,32,000 लॉट्स, जिसमें कि इंक्लूडिंग निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर है और फिन निफ्टी फ्यूचर. ये टोटल सबकी क्वांटिटी लॉन्ग करके एफआई गई है 1,32,000 लॉट्स. प्रोप्राइटरी अकाउंट्स ने क्या किया हुआ है, फ्यूचर में क्लियरिटी नहीं है, इनडिसाइसिवनेस दिखा रहा है. ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है. प्रोप्राइटरी अकाउंट जिसका वैल्यू 3,100,000 लॉट्स का क्वांटिटी आपको दिख रहा है. 3,01,000 लॉट्स के आसपास क्वांटिटी हमें देखने को मिल रही है. और अगर एफआई की ऑप्शन में पोजीशन देखेंगे हम लोग, तो एफआई की ऑप्शन में पोजीशन मीडियम बुलिश है, मतलब एफआई की पोजीशन मीडियम बुलिश है, मतलब वो ऑप्शन में भी लॉन्ग है. पुट ऑप्शन में बेरिश पोजीशन है 2,06,000, ठीक है. तो आपको पता है कि प्रोप्राइटरीज अकाउंट, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ. प्रोप्राइटरीज अकाउंट्स और एफआईआई और डीआई की इंफॉर्मेशन इन बिटवीन इन दैट ग्रुप शेयरेबल होती है. इंफॉर्मेशन उन्हें पता होती है और पोजीशन एक दूसरे के अगेंस्ट उनकी पोजीशन नहीं होती है, एक दूसरे के साथ मिली जुली पोजीशन उनकी नॉर्मली होती है एज पर इंफॉर्मेशन, ताकि दोनों तीनों मिलके रिटेलर्स को, मतलब हमें पूरी तरीके से निचोड़ा जाए. बिकॉज किसी एक के हाथ में नहीं होता है, तो निचोड़ने के लिए तीनों का सपोर्ट लगता है. अब आपको लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट ये अंदर की बात है. तो अगर हम और नीचे जाए और प्रो अकाउंट्स चेक करें, तो प्रो अकाउंट में आप देखोगे इंडेक्स ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर 3 लाख लॉट्स है, यहाँ पर 3,27,000 लॉट है, ठीक है. और यहाँ पर 2 लाख लॉट्स है. और अगर आप क्लाइंट्स का डेटा चेक करोगे, तो जहाँ फ्यूचर में एफआईआई 1.32 लाख लॉट लॉन्ग है, वहाँ हम लोग 53,000 स्पेसिफिकली 52,863 लॉट्स हम लोग शॉर्ट करके गए हुए, मतलब ऑल द रिटेलर्स. और अगर ऑप्शंस में आप देखोगे पोजीशन, तो 1,18,000 ऑप्शंस शॉर्ट है लॉट्स. तो अब आप मुझे बताइए कि अगर इंडेक्स ऑप्शन में प्रोप्राइटरी अकाउंट के 3 लाख क्वांटिटी लॉन्ग है, एफआईआई के लगभग 1,22,000, एफआईआई की पोजीशन आप अगर मैच करोगे ना, तो यू विल बी सरप्राइज. 1,22,000 लॉट्स उन्होंने लॉन्ग किए है. हमारे क्लाइंट्स का जो फिगर है वो बिल्कुल कट टू कट मैच हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है ताकि उसके ऊपर प्रेशर आए. अब क्या होगा, मंडे को मार्केट खुलते ही जैसे ऊपर जाएगा, तब ये सारी पोजीशन कट जाएगी पुट की, मतलब बाय किए हुए पुट सेल हो जाएंगे और सेल किए हुए पुट यहाँ पर या इनमें से कोई बाय कर लेगा हेज मतलब पोजीशन को शिफ्ट करने के लिए. और जैसे ही हम लॉन्ग जाएंगे, वहां पर हो सकता है मंडे को ना बने, मंडे ट्यूसडे को वो पोजीशन शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी. और हम जब बुलिश हो गए
तो वो बेरिश पोजीशन बना रहे होंगे और मार्केट को तोड़ के फिर से आपको ऐसे ही दबोचेंगे, ऐसे ही निचोड़ेंगे जैसे कल निचोड़ा। अभी ये जो पोजीशन जिस किसी की भी शॉर्ट में गई हुई है वो मजबूरी में गई है, सिंपल सी बात है, क्योंकि मार्केट में ऐसा बड़ा स्पाइक अचानक आने का मतलब काफी सारे लोग ये देख रहे होंगे मार्केट नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, कहीं ना कहीं से नीचे आएगा। पोजीशन को एवरेज करते करते फंस चुके हैं पूरी तरीके से, अब निकल नहीं पाए। अब मंडे को देखेंगे जो होगा, तो ये मजबूरी में हम गए हुए हैं। अब मंडे को मार्केट थोड़ा सा अगर ऊपर गया तो डर के पैनिक में आके ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और वहां पर वो पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। अगर आप डीआई का डाटा चेक करें तो डीआई में जो फ्यूचर में इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन है दैट इज 79,004 मतलब लगभग 80,000 लॉट शॉर्ट है और वहां पर हमने देखा 1,32,000 फ्यूचर लॉन्ग है, ठीक है। बट यहां देखिए हमारा फिगर मतलब क्लाइंट्स का फिगर और ये फिगर 1,32 के साथ मैच हो रहा है, एग्जैक्ट लगभग पूरा मैच हो रहा है, एग्जैक्टली मैच हो रहा है। मतलब क्या है, उन्होंने लॉन्ग किया, हमने शॉर्ट किया हुआ है। अब क्या होगा, डीआई तो रास्ता निकाल लेगा कहीं ना कहीं से, उसे पता है उनके पास पैसा है, वो और पोजीशन बनाएंगे। और एफआई क्या करेगा, जैसे आपकी पोजीशन कटेंगी तो वो पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगी और ये जो माल आप जो एग्जिट करने वाले हो वो फिर से इधर ऐड हो सकता है और मार्केट के ऊपर पोजीशन और फिर डीआई और एफआई का गेम शुरू हो जाएगा, जिसमें एडजस्टमेंट में दोनों सेफ तरीके से बाहर निकल जाएंगे। फंसेंगे सिर्फ रिटेलर्स, बिकॉज पैसा सिर्फ रिटेलर्स के पास ही तो है, डीआई और एफआई के पास कहाँ पैसा है। तो पैसा निचोड़ना है तो सिर्फ क्लाइंट्स है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे जैसे 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख लेके आते हैं, उन्हीं का तो पैसा इन्हें चाहिए होता है। तो मार्केट में अभी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का कुछ इंपॉर्टेंस फिलहाल नजर आ नहीं रहा है, बिकॉज सो मेनी बैड न्यूज वी हैव गॉट इन बजट सेशन। देन ऑल्सो इफ मार्केट इज गोइंग दिस वे, सो व्हाट वी शुड एग्जैक्टली से, वो तो अच्छा हुआ कि मैं लेवल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। निफ्टी का जो रेसिस्टेंस था अकॉर्डिंग टू मी दैट इज 24,550 के आसपास था और जैसे ही 550 क्रॉस हुआ 570 हो गया तो मैं समझ गया कि गड़बड़ होने वाला है। तो मैंने जो बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाई थी 51,000 का पी जो 500 में मैंने बाय किया था, उसमें मैं 524 में मैंने एग्जिट ले लिया छोटे से प्रॉफिट में, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। और जो मार्केट ऊपर गया है, अब ऐसा नहीं कि मेरी पोजीशन शॉर्ट थी और मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं लॉन्ग गया। मैंने सारा दिन बैठ के सिर्फ मार्केट को देखा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्लोजिंग में मैं हेज पोजीशन लेके गया हूँ लॉन्ग साइड में, जो आई थिंक 51,000 का सी और 51,000 का पी इसलिए लिया बिकॉज वीकेंड है, अनवांटेड न्यूज आएंगी या कुछ भी होगा तो सपोर्ट के लिए हेज होना जरूरी है, इसीलिए स्ट्रैडल पोजीशन में लेके गया हूँ। देखते हैं मंडे को वो प्रॉफिट में निकल ही जाएगा। तो दिस इज द वे इट इज हैपनिंग। ओके, तो एफआई डीआई का पोजीशन आपको समझ में आ गया। अब आपको सिर्फ है ना, आपको ये दिमाग लगाना नहीं है कि मार्केट कब नीचे आएगा। आएगा जरूर आएगा, ये पक्की बात है, बिकॉज मार्केट सिर्फ ऊपर नहीं जाएगा, लोग सिर्फ खरीदेंगे नहीं, प्रॉफिट भी बुक करेंगे, ठीक है। तो आज जैसे मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 400 पॉइंट निफ्टी ऊपर जा सकती है एक दिन में, तो 700-800 पॉइंट 600 पॉइंट एक दिन में नीचे भी आ सकती है, वो आएंगी भी, लेकिन वो तब आएंगी जब आप पूरी तरीके से लॉन्ग हो जाओगे। जैसे आप शॉर्ट थे, इन्होंने मार्केट को ऊपर लेके गए, जब आप लॉन्ग हो जाओगे पूरी तरीके से तो मार्केट को गिराएंगे भी इसी फोर्स में, मार्केट को ग्रेविटेशनल फोर्स में नीचे लेके आएंगे। अब हम लोग सिर्फ ध्यान देते हैं लेवल्स के ऊपर। तो इफ यू सी द लेवल्स ऑफ निफ्टी, तो अभी हाई पे इमीडिएटली एंटर किसी को नहीं करना चाहिए। जो एंट्री लेवल है निफ्टी का, सबसे पहले हम लोग निफ्टी का अभी सपोर्ट देखते हैं। तो सपोर्ट, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा वो एरिया होगा ये 1 सेकेंड,
तो निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल होगा वो 24,490 टू 24,500 का लेवल है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। बट जो स्लाइटली सपोर्ट निफ्टी अभी कर सकती है, जो रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, दैट इज 24,653। अगर मार्केट ओपन होके यहाँ पर आता है और यहाँ से रिवर्स होता है तो ये एक लॉन्ग करने के लिए मतलब 24,650 से 700 के बीच में आपको लॉन्ग की पोजीशन लेनी चाहिए, बिकॉज अपना हाई लगा हुआ है 850 का, तो आपको अपसाइड में 100 पॉइंट्स आसानी से मिल जाएंगे। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है 25,100 के आसपास, तो वहां फ्रेश एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, मार्केट गैप अप ओपन होगा, हो सकता है ऊपर ही जाए, बट चांसेस है कि गैप अप होने के बाद नीचे आए। अगर 25,000 के आसपास ओपन होके अगर 800-850 आता है और रिवर्स लेता है तो आपको फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, या फिर फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन ओपन होके अगर 650 के आसपास, 700-650 के आसपास अगर आता है तो आपको लॉन्ग जाना है। शॉर्ट आपको जाना है 24,500 के नीचे, उससे पहले नहीं, शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनेगी। बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी अभी ज्यादा है, बिकॉज बैंक निफ्टी में पिछले एक हफ्ते में अच्छा खासा प्रेशर था, जिसमें हम लोगों ने 2 से 2,500 पॉइंट का ब्रेकडाउन देखा हुआ है बैंक निफ्टी में। और काफी दिनों बाद लास्ट 2 डेज में HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में हमें अच्छी डिलीवरी परसेंटेज, डिलीवरी में स्टॉक्स जाते हुए दिखे। कल की अगर डिलीवरी परसेंटेज आप चेक करोगे तो 61, 65 और 69% तीनों बैंक में अलग अलग डिलीवरी परसेंटेज गई हुई है, जो ये शो करता है कि अब मार्केट में मतलब बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दिया है, तो वो मोमेंटम अभी पेंडिंग है। तो अब बैंक निफ्टी में यहाँ से हमें 52,000, 52,500 के लेवल्स इमीडिएटली आते हुए दिखेंगे। हो सकता है मंडे को ही आ जाए या मंडे से वेडनेसडे के बीच में हमें वो लेवल आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, बट बैक ऑफ द माइंड भूलना नहीं है, लॉन्ग अगर जा रहे हो तो हेज के साथ जाइए। अगर आप ये सोचोगे कि मार्केट में अभी फॉल नहीं आएगा, आप बुरी तरीके से फंस जाओगे और आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अभी रुकना है आपको, और इंडेक्स ऑप्शन में आपको हेज पोजीशन बना के ही लॉन्ग जाना चाहिए। ठीक है, इवन इफ यू गो शॉर्ट यू हैव टू गो विथ हेज पोजीशन। बट हेज पोजीशन का मतलब सिर्फ स्ट्रैडल नहीं होता है, बियर स्प्रेड होता है, बुल स्प्रेड होता है, सभी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय आप कर सकते हो। बट कौन से मार्केट के मोमेंटम में कौन सी स्ट्रैटेजी लेना है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आपको पता है कि मेरा स्ट्रैडल से काम चल सकता है तो आपको बुल स्प्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि बुल स्प्रेड से काम चल सकता है तो स्ट्रैडल लेना नहीं है, क्योंकि स्ट्रैडल में प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम होता है। तो मार्केट में मोमेंट कैसा है उस हिसाब से ही स्ट्रैडल को लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया निफ्टी बैंक और निफ्टी की भी बात हो गई। FII DI का अगर हम ओवरऑल पोजीशन देखें लास्ट फ्राइडे मतलब कल, तो DI ने 2,774 मतलब 2,774 वर्थ ऑफ करोड़ स्टॉक बाय करके लेके गए ओवरऑल बाय एंड सेल के पोजीशन में। अगर ये दोनों वैल्यू आप चेक करोगे टर्नओवर में, और FII ने 2,546 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की पोजीशन कैरी की हुई है। सो कीप व्यू न्यूट्रल टू बुलिश एंड न्यूट्रल टू बेरिश ऑल्सो, मतलब एक साइड में आप मत सोचो, और इतने हाई पे अगर आप बहुत ज़्यादा बुलिश होगे तो आने वाला समय आपको बहुत ज़्यादा रुलाएगा। सो बी केयरफुल, एंड इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सब्सक्राइब माई चैनल and give a like, smash the like button if you like the video. Thank you so much. See you on Monday.